अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से आपकी बाजी भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि पिंड के मेले तो सब ने बड़े शौक़ से देखे हुए हैं, तो आज क्यों ना मैं आपको शहर का मेला दिखाऊँ है। पहले तो ये है कि मैं वीडियो बड़ी लेट डाल रही हूँ, हो सकता है कि मेरी ये वीडियो देखते देखते जो है काफ़ी लोग देख आए हों, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी वीडियो में राम सुकून से देख लें। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले ये जेडे उत्ते पुड़की जाते पे ने ना, इनको सब्सक्राइब कर लें। ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, और जो घंटी बज रही है इसको भी दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन से पहुँच जाएगी। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो हाँ जी, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि ये जो यहाँ पे मेला लगता है ना, ये हर साल यहाँ पर लगता है और हर साल यहाँ पे इतनी माशाल्लाह से रौनक होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है। और ये वाहिद ऐसा मेला है जिसकी एंट्री भी बिल्कुल फ्री होती है, कोई टिकट शिकट नहीं होती। और यहाँ पे जी मैं कहती हूँ हर किस्म का बंदा यहाँ पर जाता है, इंजॉय करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसको पहले कहते थे जश्न बहारा, फिर ऐसा ऐसा लोगों ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के इसको नाम शाम देने शुरू कर दिए। हालांकि हम लोग बड़े ही अपने टाइम से गए थे, लेकिन जी अब जो है वो रश देख सकती हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर करनी थी, इस वजह से हम लोग डे लाइट में गए थे। तो मेरा तो यहाँ का जो था ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। जो जो चीज़ें मैंने खाई वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम तो छोटे मोटे ये जितने भी स्टॉल थे ना, इन सब के बारे में जो है वो थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिट्टी के बने हुए ये देखे, सबसे पहले हमें बड़े मज़े के बर्तन नज़र आए और बच्चों ने ये देख कर ना बच्चे बड़ा खुश हुए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो मतलब फ़र्स्ट टाइम गए थे। जब उन्होंने मतलब अपने होश में आए तो तब वो ये फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए गए थे, लेकिन बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे कि उनको नहीं पता था कि मम्मा मेला क्या होता है। अक्सर पूछते होते थे मम्मा मेला क्या होता है, मेले में ऐसा क्या होता है, उसको मेला क्यों कहते हैं। तो हमने कहा जी आज उनके सारे सवालों के जवाब हम देते हैं और उनको जी शहर के मेले में लेकर चलते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जी उनका क्या उसे कहते हैं कि स्टॉल्स लगाते हैं, पहले बुक करवाते हैं और काफ़ी दिनों तक उनके ये स्टॉल लगे रहते हैं। ये तकरीबन 1 माह तक जो है ना ये लगा रहता है मेला। तो फिर जी मेरे बच्चे यहाँ पे एज़ यूजुअल बड़ा कॉन्फिडेंटली जो थे वो अपने व्लॉग में जो थे ना वो बोल रहे थे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ वाली आई थी और उसने कहा जी चलाएं जी हम आपके बच्चों का थोड़ा जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। बच्चों ने बड़ा कॉन्फिडेंटली होकर जवाब दिए। सॉरी यहाँ पे मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके लिए ये कि बहुत ज़्यादा शोर था, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिसकी वजह से फिर जो है ना कॉपीराइट आ जाता है, तो मुझे खुद ही बोलना पड़ रहा है। तो बाकी ये बच्चे जो थे ना यहाँ पे अपना दे रहे थे इंटरव्यू। ईशल ने बड़े ज़बरदस्त से कॉन्फिडेंटली होकर सवालों के जवाब दिए और जी वो जो एंकर थी वो खुद भी ये चीज़ देख रही थी, इतनी छोटी सी बच्ची और कैसे मतलब बातें कर रही थी। आपने लाजमी माशाल्लाह ज़रूर कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना ये थोड़ी अपने जो माइंड के हिसाब से ना बड़ी तेज़ है तो आप लोगों ने माशाल्लाह कहना है। तो हाँ जी चलते हैं फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ। आगे चल के जी हैं हम लोगों ने आगे क्या देखा, आगे भी ज़बरदस्त और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। हम लोगों ने बड़ा खूब खाया और इस दफ़ा जी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट वालों ने ना बड़ा हैरान परेशान कर दिया आवाम को यहाँ पे। वो किस चीज़ के लिए वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, तो मेरी वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। और हाँ यहाँ पे मैं एक अपनी बात कहना चाहूँगी कि मेरी जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की, जो कि मैंने बनाई थी एक्सपो सेंटर में लगने वाले फेस्टिवल की, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया
उसके बाद जी मेरी एक वीडियो और आई थी नादिया हुसैन पे, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह ही अपना प्यार मेरी वीडियो में दिखाते रहें और जी आपके इस प्यार से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं फ़ौरन से जो है ना आपके लिए कुछ ना कुछ नया और आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट जो है ना वो मैं कैप्चर करती रहती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रश में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी रश में जाना बच्चों के साथ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जिसके लिए मुझे जाना पड़ता है और उनके लिए मुझे इस तरह की जगहों पर जाकर वहाँ पर जो है ना वो वीडियोस बनानी पड़ती हैं, ताकि जो ख़वातीन नहीं जा सकती या जो फैमिलीज़ नहीं जा सकती वो घर बैठे आराम से मेरी वीडियो लगाएं, साथ ही चाय का एक कप गर्मा गर्म पकड़ें और मज़े से मेरी वीडियो एंजॉय करें। तो इस वजह से जी घर की जितनी हाउसवाइफ है ना उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी बाजी है वो आपके लिए जी सारी वीडियो शीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया करेगी। तो फिर जी हमें बड़ी ये इंटरेस्टिंग सी ये देखें नमक की जो है ना वो नमक से बनी हुई काफ़ी सारी जो थी वो चीज़ें नज़र आई। फिर यहाँ पे बच्चों को फिर एज़ यूजुअल मट्टी के बर्तन नज़र आए और आपको पता है जो बच्चियाँ होती हैं ना वो मोस्ट उनको ये बर्तनों का और ये खाना बनाने वाली चीज़ों का, गुड़िया का, इन चीज़ों का उनको बड़ा ही शौक़ होता है। आपको पता है बेटियाँ माशाल्लाह वो इसी तरह की होती हैं, जो बेटे होते हैं उनको फिर वही बैट बॉल और वही सारी चीज़ों का उनको शौक़ होता है। तो ईशा देख रही थी, मैंने कहा बेटे हम लेंगे लेकिन वापसी पे लेंगे, अभी तो हमने सारा घूमना है तो फिर इसलिए हम लोग कहाँ ले लेके उनको घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल ऐसे थे जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी जो कि एक्सपेंसिव की वजह से लोग अफोर्ड भी नहीं कर रहे थे और कई ऐसे स्टॉल थे जहाँ पे प्राइजेस बहुत कम थी और वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जिसने यहाँ पे स्टॉल लगाया होगा उसने तो अपनी हर चीज़ उसके हिसाब से मैनेज करनी थी ना। फिर जी मैं थोड़ा सा आगे गई तो मुझे ये बड़ी ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी। ये देखिए किस तरह से वो मेहनत करके और ये चंगेरे बना रही हैं। आपको पता है कि इसको जो है वो कितनी मेहनत लगती है बनाने में। तो बस आप यही देखकर कोई भी चीज़ है उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, उसके पीछे जो है ना किसी की बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिम्मत भी होती है और उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या उसका टाइम भी होता है, उसका बहुत सारा उसमें जो है वो टाइम लग जाता है। तो बस इसी तरह ही है, वो बना रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा क्यों ना इनकी इस जो है वो वीडियो जो ये कर रही हैं इनको भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए। फिर बच्चों को जो यहाँ पे मिल गए उनके फेवरेट वाले जो थे वो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रेज़ होता है, रास्ते में कोई इनको जो है वो जोकर मिल जाए या इनको रास्ते में मिकी माउस या इनको कुछ भी इस तरह का डोरेमोन वगैरह मिल जाए ना तो इशल फातिमा को बहुत शौक होता है। पहले मेरा अहमद था वो डर जाता था जब छोटा था, लेकिन अब वो भी बड़ा हो गया ना जैसे जैसे तो उसको भी अब शौक पैदा हो गया। तो ये देखेंगे वो चंगेरिया जो पीछे वो आंटी बना रही थी ना, आपने देखा तो ये इस तरह की बन के और इस तरह की तैयार हो रही थी। फिर उसके बाद जी ये मकैश वाले सूट, आपको पता है चुनरी वाले सूट जो कि आज से काफ़ी देर पहले बड़ा इनका फैशन था, बहुत ज़्यादा इन थे। अभी भी जो है इनका बहुत ज़्यादा फैशन जो है वो चला हुआ है, लोग जो है ना वो बड़े शौक़ से जो है इनको लेते हैं और अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ना लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि हमें पुरानी जितना भी ओल्ड फैशन जितनी भी मतलब पुरानी चीज़ें थी ना वो अब सब की सब जो है ना न्यू फैशन में आ रही हैं और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को अब दोबारा से पहन रहे हैं। अब जैसे कि जितने भी पुराने गाने थे वो भी अब रीमिक्स होकर तो उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह के कपड़े भी, इसी तरह से बाकी चीज़ें भी जो है ना वो ऐसे ही हो रही हैं। तो बस कल्चरल जो चीज़ें हैं ना वो इसी तरह ही चलती हैं, वो सारा साल ही चलती हैं। फिर ये मुझे जो ब्लू वाले बर्तन थे ये मुझे बड़े ही अच्छे लगे, बड़े ही ज़बरदस्त लगे, लेकिन जी इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैंने जो था ना इनको मैंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से मैंने साइड पे रहने दिया।
तो ले जी शॉपिंग वॉपिंग वाली सारे स्टॉल हो गए थे। अब आ गया जी खाने वाला स्टॉल, तो हम लोग आ गए थे। और मज़े की बात इस दफ़ा जो यहाँ का माहौल था ना, तो वो इस तरह का था कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप मेले में आए हैं। जब हम लोग अंदर एंटर हुए तब हमें मेले वाली फीलिंग आ रही थी जैसे ही हम लोग आगे गए तो हमें फिर से वही रेस्टोरेंट वाली फीलिंग्स आने लग गई थी। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸ਼ੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर उसके बाद यहाँ पे बारबेक्यू लग रहे थे, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो मैंने कहा जी अब मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ ना, मुझे भूख उतनी ही ज़्यादा लगती जा रही है। तो मियाँ जी अब थोड़ा बहुत कुछ खाने दे। उन्होंने कहा चलो जी खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने अपनी जो हमारी फेवरेट, आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में चाय, अचार, पराठा और जी मैं कहती हूँ सरसों का साग लाजवाब होता है। ये तो पूरी सर्दियाँ मैं कहती हूँ चलता रहता है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपनी जो थी वो ये ली थी। यहाँ पे इनकी आई थिंक 250 की इनकी डील थी। डील मतलब उसमें ये दे रहे थे 2 हमें इसके वाले क्या उसे कहते हैं रोटी, और साथ में साग, उसमें साथ में मक्खन और साथ में अचार। ये मतलब पूरी इनकी जो मकई की रोटी थी, साग था, अचार था और मक्खन था, ये पूरी की पूरी डील जो थी ना वो 250 की दे रहे थे। तो जी हम लोगों ने ये ली। फिर उसके बाद जी हम लोग आगे चल पड़े। फिर हमने वो खाना शाना खाया, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया था। आपको पता है मकई की रोटी जो होती है ना वो थोड़ी हैवी होती है। हम लोग जी फिर आगे चलते गए। फिर हमें जी बारबेक्यू टुनाइट नज़र आया। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो आज की यहाँ का जो मेला था ना, उसकी सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये थी कि यहाँ पे इस दफ़ा बहुत ब्रांड आए हुए थे। जैसे कि ये चमन था, बारबेक्यू टुनाइट था, बट कढ़ाई थी और उसके साथ एक और भी बड़ी, हाँ ये सच सॉरी ये सेवर फूड था। उसके अलावा चीज़ियस था। आपको पता है चीज़ियस के जितने भी जो लोग हैं उनको अगर पता है चीज़ियस का, आपको पता है उनका पिज़्ज़ा बड़ा ही मज़े का होता है। और ये सेवर फूड वालों का पुलाव था। और मैं कहती हूँ इस दफ़ा उन्होंने पूरे लाहौर से जितने भी फेमस उनके ब्रांड्स थे ना, चाहे वो गड़ी शो का, चाहे वो शालमी का, चाहे वो किसी भी जगह का था। ये देखिए फज्जा पाए भी था जो कि आई थिंक सिर्फ मॉर्निंग में था, और अब शाम में जो था उन्होंने ये स्टॉल बंद किया हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये मॉर्निंग में मतलब ये चल रहा था। ये जी ऐसा मेला है जो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में सारा दिन चलता रहता है, सुबह मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो आजकल ये बड़े इन हुए हैं जी, मोमोज़ बड़े इन हुए हैं आप लोग भी लाजमी ट्राई करें। मुझे तो यहाँ की हर चीज़ ही बड़ी ज़बरदस्त लगी। जो चीज़ें हमें बाहर से नहीं ना मिलती हैं, हमने यहाँ पर आकर वो चीज़ें ट्राई की। जैसे कि मकई की रोटी, साग, इस तरह की जो चीज़ें हमें मिलती नहीं है ना, हमने यहाँ पर आकर वो वाली चीज़ें जो थी ना ट्राई की थी। फिर उसके बाद ये था हनीफ चरगे वाला था, इसका जो चरगा था ये भी हमने ट्राई किया था, ये भी हमें बड़ा टेस्टी लगा था। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, उन्होंने यहाँ पे चाय के सॉरी यहाँ पे फ्री स्टॉल लगाए हुए थे। यानी कि लिप्टन वालों का था और उसका था टपाल वालों का था, और दानेदार जो कोई पता नहीं पत्ती है, मतलब 3 किस्म के उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। हम लोगों ने तीनों ही स्टॉल से जो फ्री वहाँ पे दे रहे थे, चाहे बच्चों को नहीं दे रहे थे और बड़ों को दे रहे थे वहाँ पे चाय, तो वहाँ पे फ्री स्टॉल में ना उन्होंने हर एक को एक जो था ना वो कप दे रहे थे चाय का। और सिर्फ लिप्टन वाले जो थे ना वो थोड़ा अच्छे और डिसेंट तरीके से दे रहे थे, और उनकी चाय भी बड़ी टेस्टी थी। बाकी जितने भी थे ना उन्होंने तो बस शो ऑफ के लिए वहाँ पे रखा हुआ था सारा सामान और सब कुछ, लेकिन लोगों को वो चाय दे ही नहीं रहे थे। एक छोटा सा वो क्या उसे कहते हैं देचकी सी रख देते थे, उसमें से 7, 8, 10 कप जितने चाय के बनते थे, वो भी कोई घंटा 2 घंटे बाद। तो उसके बाद जाके बच्चों को 6-7 लोगों को इकट्ठा करके और उनको बांट देते थे।
लेकिन जो लिप्टन वाले थे ना, लिप्टन वालों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। वो हर बंदे को दे रहे थे, वो हर बंदे को दे रहे थे और बड़ी ही उनकी मज़े की चाय थी, हम लोगों ने पी थी और बड़ा मज़ा आया। फिर जो चीज़ियस वाले जो थे वो यहाँ पे अपनी कर रहे थे एडवर्टाइजिंग, इस वजह से वो हर बच्चे को बैलून देखें, ये पीछे आप देखें दो भाई बेचारे अपनियां फूकां कट कट के पकाने फैलाई जाते पे सी। और यहाँ पे ना बच्चों को जो थे ना वो फ्री बैलून दे रहे थे, बुला बुला के बच्चों को दे रहे थे। तो बच्चों ने जो था ना ये बैलून लिए, फिर थोड़ा सा आगे गए और इनके बैलून जो थे ना वो फट गए, फुस हो गए। तो फिर उन्होंने आगे से फिर कहा, तो उन्होंने, बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने फिर से जो था ना वो उनको दे दिया था और सिर्फ अपने जो थे ना यहाँ पे ये पम्फलेट वगैरह दे रहे थे और एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, बाकी इनका किचन यहाँ पे नहीं था। तो इस वजह से ये भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। फिर जी यहाँ पे आपको पता है कि मेले में आएँ और मेले में आकर झूले ना लें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेला तो ये आपको पता है झूलों की वजह से ही होता है। और यहाँ पे हमने बंदूकों भी इस दफ़ा देख लिया। मैंने आपको बताया ना कि इस दफ़ा बहुत हैरानकुन वाली जो थे ना वहाँ पे हमें स्टॉल नज़र आ रहे थे, जो कि हमारी जो थे ना हम देख के खुद ही बड़े हैरान हो रहे थे कि इस दफ़ा इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो थे उनके साथ वो जो था मतलब जितने भी बड़े ब्रांड्स थे ना वो सारे वहाँ पे अवेलेबल थे। कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहे थे और कुछ जो थे वहाँ पे वैसे ही थे। फिर जी जैसे जैसे अब आप लोग आगे चलते जा रहे हैं, मेरी वीडियो आप लोग देखते जाएं और ख़ुद से ही सारा हिसाब किताब लगाते जाएं कि ये कौन सा स्टॉल है तो ये कौन सा स्टॉल है। और हमारी ये बारी आ गई ये तंदूरी चाय की, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो थी ना मुफ्त वाली जो चाय थी ना वही हम लोगों ने पी, एवं हम के कि हम क्यों फिर पैसे लगाएं, क्योंकि 100-150 रुपये का तो कप दे रहे थे। तो हमने कहा जी हमने नहीं लेना। फिर हमने एवरीडे वालों से पूछा आप भी फ्री दे रहे हैं तो वो कहते नहीं बाजी ये तो हर चीज़ फ्री तो नहीं ना है, ये हम पैसों से दे रहे हैं। तो कर वैसे वो भी एडवर्टाइजिंग ही कर रहे थे, लेकिन 100 रुपये का एक कप दे रहे थे एवरीडे वाले अपने ग्रीन टी का। फिर जी ये देखें फ्री वाले स्टॉल पे रश चेक करें आप लोग कितना रश है, लेकिन रश की कोई बात नहीं थी। ये बड़े एहतराम से बड़े प्यार से हर बंदे को एक एक कप जो था वो सर्व कर रहे थे और ओलपट दूध में बना रहे थे और बड़ी ही मज़े की इनकी चाय थी। हम लोगों ने जी 2 कप इनसे चाय के लिए थे, बच्चों उन्होंने कहा कि बच्चों को नहीं हम देंगे। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, हम लोगों ने उनसे एक कप लेकर उसमें हमने डाल के हमने बच्चों को भी दे दी, क्योंकि मेरा मेरा जो बेटा अहमद है ना वो बहुत शौक से जो है वो चाय पीता है। इस वजह से आप उसकी शक्ल से भी देख लें कि उसको कितनी क्रेविंग हो रही थी चाय की अब आप लोग ये मत कहिएगा कि इतने छोटे बच्चे को आपने चाय पे लगाया हुआ है, तो नहीं जी ये सिर्फ सर्दियों में इसको होता है कि नहीं मम्मा मैंने चाय पीनी है, तो इस वजह से जो है ना ये सिर्फ सर्दियों में ही चाय पीता है। तो इस वजह से मुझे अब इस चीज़ पे आप ना कहिएगा कि इतने छोटे बच्चे को आपने चाय पे लगाया हुआ है, ये बस शौक की वजह से पीता है और सिर्फ विंटर में पीता है। हम भी विंटर में पीते हैं, तो ये हमारा बच्चा भी बस जो है विंटर में पीता है। हमें जो चीनी थोड़ी कम लगी तो हमने चीनी शीनी डाल के अपने हिसाब से बना ली, लेकिन चाय मैं कहती हूँ बहुत मज़े की थी। हल्की हल्की सी ठंड भी शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा जी अब तो हमें चाय पीनी चाहिए। लिप्टन वालों ने हमें दी चाय और हमें जी बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने चले कुछ तो किया ना। हम लोगों को लगा कि यहाँ ना ओलपर वाले दूध वगैरह दे रहे होंगे, या ओलपर वाले जो है ना वो अपने दूध की एडवर्टाइजिंग कर रहे होंगे, लेकिन नहीं जी ऐसा भी कुछ नहीं सी। इतने जी उन्होंने बस जड़ियाँ सी ना छतरियाँ छुतरियाँ ला के पकाने शकाने ला के ना ते बस वो भी एडवर्टाइजिंग ही करते पे सी। यहाँ पे जितने भी मतलब चाय वाले ब्रांड्स थे ना वो सब के सब जो थे ना ओलपर दूध ही यूज़ कर रहे थे। तो आपको पता है कि जो लोग ओलपर दूध पीते हैं उनको पता है कि वो दूध कितना ज़बरदस्त होता है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो यह वेखो जी लिखा सी लाहौर, लाहौर है। लाहौर तो अलावा मैं कहती हूँ कोई जगह ही नहीं है। 2 लोरियाँ हैं ना, वो लोरियों जैसा कोई भी नहीं है। हम लोगों ने कहा जी क्यों ना हम सूफ़ी से जो है कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग गए जी ये अपने अगले स्टॉल की तरफ, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है क्या उसे कहते हैं बड़ा लगाया हुआ था। सब जितने भी थे ना स्टॉल उन सबसे ज़्यादा बड़ा यही था। फिर ये जी टपाल दानेदार वालों का ये देखें जी, टपाल दानेदार वालों ने अपनी लगाई थी। ओ बाजी ने फटाफट मुंह पे हाथ रख ले, मेरी वीडियो ना बनाइएगा। हमने कहा जी बाजी टेंशन क्यों लेती हैं, हमने आपको वीडियो में क्यों लेकर आना है।
हम तो वैसे ही जो आपकी स्टॉल है उसकी बना रहे हैं। और यहाँ पे जो जितना स्टाफ खड़ा हुआ था ना, सारा का सारा स्टाफ जो था ना अपनी बातों में लगे हुए थे, कोई नहीं इनको लेने शहने बनवा लेते थे और चाय शाय कोई भी नहीं देते थे। फिर उसके बाद बच्चों ने जब यहाँ पे ये स्टॉल देखा तो उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे जी ये जो है वो गेम प्ले करनी है। हमने कहा एक दफ़ा आगे से हम घूम आए, फिर वापसी पे आकर बेटा हमने परचेजिंग ही करनी है, आप लोगों ने फिर जो भी अपना वो खेलना होगा तो आप यहाँ पे अपनी गेम प्ले कर लेना। यहाँ पे आपको पता है जितनी भी लेडीज़ हैं उनके मुंह में पानी आने वाला। आलू चने बड़े मज़े के थे। उसके बाद मैं कहती हूँ घोड़े शोड़े थे, ऊँट शूट, सारे बच्चे बैठ के सवारी करके इतना एंजॉय कर रहे थे, फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी जो जितनी भी मैं वीडियो अपनी बता रही हूँ समझ आ रही होगी। वीडियो आज की थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे कैप्चर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट थे। ये वीडियो तो बड़ी कम पड़ रही थी, बहुत सारी जगह थी यहाँ पे बनाने के लिए और आपको उनके बारे में बताने के लिए। तो पूरा मेला भी तो आपको मैंने विज़िट करवाना था। पूरे मेले में आपने सिर्फ मेरी ही टैं टैं पैं पैं टैं टैं सुननी है। तो बस जी आप मेरी मेरी जो वॉज़ कह रही थी, मेरी जो आवाज़ है ना उसको आप इग्नोर मारे, आप सिर्फ और सिर्फ जी मेले पे फोकस करें। ते वेखो जी साडे नाल इत्थे बहुत वड्डा होया फ्रॉड की होया जी। 30 रुपए का नान सानू पिया जी 80 रुपए का। 80 रुपए का इमेजिन करें, 160 के हमें उन्होंने 2 नान दिए हैं। हम तो फंस गए। खाया हमने एक नान, दूसरा तो हम बच्चों ने बस ऐਵੇਂ थोड़ा सा टच किया और वो भी हमारे गले पड़ गया। तो बस ऐसे ही है। कई स्टॉल वाले तो बड़ा लूट रहे थे, मैंने आपको बताया, और कई स्टॉल वाले तो ऐसे थे जिन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस रखी हुई थी। बस फिर क्या करें, सुबह से शाम हो गई थी। तो सुबह की शुरुआत तो हमने मकई की रोटी और साग से कर ली थी। तो जी शाम को जी जब भूख लगी सी तो फिर तो रोटी पानी खानी थी ना। पर जी 180 रुपए वाले 2 नानों ने हमें सही हजम कराया खाना। फिर यहाँ पे इनके फाउंटेन शाउंटेन चल गए थे, उन्होंने बत्तियाँ शत्तियाँ चला दी थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रात हो गई थी। तो बड़ा ही जो था ना अब इन्वायरमेंट और ही अच्छा हो गया था। उसके बाद जी हम लोग आए तो ये देखिए जी 1 पैक निकला इशल फातिमा का जूस का। तो जी बड़ा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मामा मेरा 1 पैक निकला है। तो हमने कहा जी चलो जी मौजे मारो। फिर ये ना इनका यहाँ पे इन्होंने लगाए थे बच्चों के लिए, ज़्यादातर बच्चों का जो था ना वो ट्राई अगेन और इस तरह ही आ रहा था। लेकिन जी चल फातिमा का माशाल्लाह से निकला 1 पैक, और जिसमें 1 पैक में जो थे ना वो 6 उन्होंने हमें जूस दिए। बड़ा ही वो खुश, और इतना वो खुश कि मम्मा मेरे देखे यहाँ पे 6 और 3 किस्म के उसने फ्लेवर के जो लिए, और एक एप्पल वाला था, एक ये मैंगो वाला था और एक अनार वाला था। ये तीनों इसने लिए और बड़ा ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा मेरे देखे निकले, अहमद भैया का नहीं निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अब शेयरिंग इज़ केयरिंग। फिर जी वहाँ से निकलने के बाद हमें यहाँ पर देखें जी क्या बड़ा ही मज़े का मस्त माहौल था ये नज़र आया। सारे लोग वीडियो शीडियो बना रहे थे। देखिए ऐसे कितने वो मैं कहती हूँ कि दिलदार से बंदे थे जो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं देख रहे थे और बस अपनी धुन में लगे थे और वीडियो बना रहे थे। आप भी इन लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना छोटा मोटा जो भी मतलब आपके पास हो, आप इनको लाजमी सपोर्ट किया करें। देखिए ये कितने लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, कितने सारे लोग इनको देखकर खुश हो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो बस आराम से चुप करके उनको आप जो भी है वो दे दिया करें। बस ये नहीं कि वीडियो बनाई और चल पड़े। फिर जी ये हम लोगों ने टपाल दानेदार वालों से जो हमने चाय ली थी ना, वो हम चाय पीते पीते जा रहे थे। चलते चलते जी आगे हैं एक हमें ना 4 बच्चियां नज़र आई जो कि जी स्टूडेंट थी। और वही बात के देखें सारा दिन वो बेचारी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अपना पढ़ती हैं और शाम के टाइम पे वो इसी तरह ही किसी सैलून में या होम सर्विस वगैरह पे जो है ना वो मेहंदी वगैरह का काम करती हैं। तो उन्होंने बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था कि मैं जो हूँ मेहंदी लगवाऊँ या मेहंदी का करूँ, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चियों के लिए मैंने कहा जी चलो कोई बात नहीं आप लगा लो। तो जैसे ही हम लोग ज़ाहिर सी बात है वहाँ से जितने भी लोग गुज़र रहे थे ना, तो यही समझ रहे थे पता नहीं उनको आती है लगानी या नहीं लगानी आती है, ये क्या ज़ाहिर सी बात है वो लगा नहीं रही थी तो उनको कोई आइडिया नहीं था।
तो उन्होंने ईशल को जी दोनों हाथों से पकड़ा। मैंने कहा नहीं, ये भी सिर्फ मैं आपके ऑनर के लिए, आपके इखलाक के लिए मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, वरना कोई इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे अभी मेहंदी का भी नहीं है, और बच्ची को तो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो मैं बिल्कुल भी जो है ना वो इस चीज़ को नहीं करती हूँ। बाकी जी मेहंदी लगवाई, मेले में गए, खाना शाना खाया, हर स्टॉल से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाया, उन स्टॉल से जो कि हमें हमारे मतलब कल्चरल में है, जैसे कि साग रोटी हो गई और जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें थी, और वो चीज़ें हम लोगों ने बस ट्राई की थी वहाँ पे। बाकी तो आपको पता है हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ जो है वो अच्छी मतलब हर जगह से हमें वो मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें मेले से मिलती हैं। फिर जी इस बच्ची ने हमें अपना कार्ड भी दिया, उसने कहा कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी हो तो आप हमें घर भी बुला सकती हैं, हम घर आके भी मेहंदी लगाती हैं। तो लाज़मी मैं इनका नंबर मेंशन करूँगी, ये देखें मैं कार्ड से भी दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप इसको भी सेव कर लें। अगर आपका कोई इवेंट शीवेंट है या कुछ भी है तो आप इनका नंबर ले लें, ये घर आकर भी बच्चियाँ मेहंदी लगा लेती हैं, और बहुत बहुत अच्छी इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी। जैसे ही मैंने लगानी शुरू की तो वहाँ पे और भी 3-4 कस्टमर इनके पास आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि वो देख रही थी कि ये लगा रही हैं तो इतनी अच्छी लगा रही हैं तो डेफिनेट मेहंदी अच्छी है, तो वो भी फिर बैठ गई। तो ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी खूबसूरत, इतनी बारीकी से उसने लगाई ना कि सबको ही बड़ी पसंद आई थी मेरी मेहंदी। तो बस जी कोई इवेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया कि सिर्फ उन बच्चियों के सपोर्ट के लिए जो था, उनके इसके लिए कि वो आ जाई हैं और यहाँ पे वो बैठी हैं, तो उनको ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो है वो अप्रिशिएट कर दिया था मैंने मेहंदी का ना लगवा के। ये देखें मेरी फ़ाइनल मेहंदी की लुक कितनी माशाल्लाह से प्यारी बारीक मेहंदी लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी मेहंदी, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था। मैंने और ईशा फातिमा ने वन साइड पे मेहंदी लगवाई थी, मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़बरदस्त आया था। तो जी बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद करती हूँ है देखो बजी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ बोल बोल के साह भी चढ़ गया है, लेकिन चलो छड्डो परा। आप मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो मैं कहती हूँ जी मैं सब कुछ भूल जाऊँगी कि मैं जी इन्ना बोली सी। ते ए वेखो जी बाबा एक एडा सोहना फैंसी सूट गौन शौन पा के ते बना के पान सुट्टी जांदा पिया सी, और उसका बनाने का तरीका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसका बेचने का तरीका भी बड़ा अच्छा लगा, और उसका बनाने का तरीका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जो इस तरह के आ रहे थे वो फ्री टेस्ट भी कर रहे थे, और उसको वो फ्री टेस्ट भी करवा रहा था। वेखो ने अपनी दुकान किन्नी सोहनी सजाई सी, आप भी किन्ना सोहना सज के बैठा सी, ते क्यों ने बेचारे दे फिर पान मुकदे हैं। तो बस देख लें यहाँ पे मेले में सबसे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि यहाँ पे जो थे ना हर किस्म के लोग आए हुए थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे, टिकटॉकर भी थे, और क्योंकि संडे का दिन था और रश भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, इसी वजह से जैसे जैसे रश बढ़ता गया तो हम लोग उससे पहले यहाँ से ना मूव ऑन कर गए थे। हम लोग जी घर की तरफ रवानी शवानी कर रहे थे। बाजी ਤੁਹਾਡੀ ने एक हाथ मेहंदी ला ली सी तो दूजे हाथ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना लैके इंज इंज लगी फिरती सी। मियाँ जी को मेरे पर अच्छी खासी तपी चढ़ रही थी, कहते तू हूँ सारे रस्ते इंज ही हाथ लटकांदी जाना है। मैं कहा और क्या, बस मैं क्या करूँ। मैंने कहा मुझसे जो था ना, मुझे ये नहीं था कि वो बच्चियाँ जो हैं वो मतलब यहाँ पे स्टॉल लगाया, मुझे ये था कि वो इतने प्यार से वो कह रही थी कि नहीं आप ही लगवाएं, अच्छी मेहंदी लगवाएंगी, और उन्होंने पैसे भी बड़े कम चार्ज किए थे। फिर जी उसके बाद मेले में आए, मेले में आकर कतलम्मा ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग गए जी मेले में और हमने खाया यहाँ पे कतलम्मा, और कतलम्मे के बगैर तो कोई भी जो मेला है ना वो पूरा नहीं होता। फिर हम लोगों ने कहा कि आपको भी दिखाते हैं कि कतलम्मा जो है वो कैसे बनता है। इस तरह एक मैदे से बनी हुई ऐसे बड़ी इतनी लंबी चौड़ी रोटी होती है, उस रोटी के ऊपर इतना कुछ डोलते हैं, उसके ऊपर जो भी मसाले शसाले होते हैं वो सारे उन्होंने डाले होते हैं, और ये बड़े मज़े की रोटी बनती है। इसको कहते हैं जी कतलम्मा। इसको हमारी ज़बान में, पंजाबियों की ज़बान में इसको कहते हैं। तो बस जी हमने जाते जाते ये भी थोड़ा सा खा लिया,
हमने कहा जी ये भी साथ ट्राई श्राई कर लेना चाहिए, बड़ा मज़े का था। तो मैं कहनी बाबा जरा सी ना कहता सी चेंज लेके आए हैं, भान है भान है तो देंदे सी, नहीं तो किसी ने भी नहीं सी देंदा पिया। हमने थोड़ा बहुत सा खाना था, इस वजह से हमने बस 100 का लिया। बस ये आज का ये व्लॉग है जो कि पूरा दिन हम लोगों ने गुजारा, और वो भी 1000 में, चाहे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री वहाँ पे मिली। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं फ्री मिली, आप भी जाएंगे तो आपको भी वहाँ पे जो है ना वो चाय फ्री मिलेगी, ठीक है। बाजी का ना लेना जानदा जुंदा भावें होए या ना होए, लेकिन चाय आपको वहाँ पे गवर्नमेंट वाले ना वैसे ही फ्री दे रहे हैं। तो बस जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि लगा हुआ है लाहौर में जिलानी पार्क में मेला। और जी जो लोग मेले पे नहीं जा सके वो आराम सुकून से एक चाय का कप बनाएं, साथ में 2 अंडे बॉयल करें और आराम सुकून से बैठ के मेरी वीडियो देखें। और मैंने आपको बस मेरी आवाज़ को इग्नोर मारें, क्योंकि आवाज़ कहीं पे लो हो रही थी, कहीं पे तेज़ हुई जा रही थी। तो वो इसकी वजह ये थी कि लगातार आपकी बाजी इतना लंबा बोल रही थी इसकी वजह से उसको साह भी चढ़ी जान दिया सी विच साह, पर मैं क्या हूँ मैं साह रोक लिया ना तो मेरा साह बंद हो गया ना इसलिए मैंने सांस नहीं रोका, तो मैं बोलती गई हूँ। अब ये देखो ये अंदर ये जो लाइन लगी थी ना, ये अंदर जाने वालों की लाइन लगी थी, ये लाइन बड़ी लंबी थी। टिकट शिकट यहाँ पे कोई भी नहीं है, अंदर जाएं बस जी अपना 200-300 में अंदर खाना खाएं और जी फ्री की चाय पिएं और जी अपना मेला सारा घूम फिर के एंजॉय करके तो घर नू आ जाओ, लौट के बुद्धू घर को आए। सारा दिन घूम फिर के मेला फिर के तो हम लोग जी आ गए घर। और ये बच्चे लेकर आए थे वहाँ पे जी ये छोटे छोटे से मिट्टी के बने हुए टॉयज़, जो कि उनको समझ कुछ नहीं आ रही थी कि कौन सी क्या चीज़ है कौन सी क्या चीज़ है लेकिन जी बस इन्होंने ले ली। एक सेट ईशन ने लिया और एक सेट अहमद ने लिया। अब ईशन ने लेना था तो ऐसा कैसे हो सकता था कि अहमद ना लेता, उसने भी जी कहा मुझे यही ले दें, गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो वहाँ थी ही नहीं। तो उसने भी जी मिट्टी के भांडे ले लिते थे, भांडे ले आके इन्होंने उसे दिन ही तोड़ दिते। हाँ सारे माँ के जेड़े पैसे सी ना वो सारे गए पानी में, गई भैंस पानी में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।